Hello friends, today once again we are going to see the concept of circular motion. The most important concept of circular motion is banking of roads, which is in daily use. So in this case of banking of road, we have to find the expression for Vmax during its curvature or during its circular motion. For example, एक व्हीकल अगर अपन लेते हैं और वो व्हीकल अगर कर्वेचर से टर्न ले रही है या सर्कुलर पाथ से टर्न ले रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्हीकल की सेफ्टी स्पीड कितनी होनी चाहिए ड्यूरिंग दैट मोशन, वो मैक्सिमम स्पीड अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सेफ्टी स्पीड यानी यहाँ पे क्या हो गई, मैक्सिमम स्पीड हो गई. तो इसके लिए अपन एक कर्वेचर ले रहे हैं, मतलब रोड ले रहे हैं, कर्वेचर कर रोड ले लिया, और उस कर रोड जो है, उस कर रोड का ये आउटर एज है और ये इनर एज है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये जो हाथ है मेरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टर्न सपोज ऐसा है, कैसा है टर्न, ऐसा है. तो ऐसे सिचुएशन में ये आउटर एज हो गया रोड का, और ये रोड का क्या हो गया, इनर एज हो गया. दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड, दिस इज द इनर एज ऑफ द रोड, एंड दिस इज नथिंग बट द हॉरिजेंटल. This is outer edge of the road, this is inner edge of the road, and this is nothing but the horizontal. We know that during the curvature, जब भी कोई बैंक रोड बनाते हैं तो उस वक्त जहाँ पे भी कर्वेचर है वहाँ पे रोड का जो सरफेस है, उस रोड के सरफेस को इनर साइड में स्लाइटली क्या करते हैं, अपन इंक्लाइन करते हैं. इनर साइड में अपन क्या करते हैं, स्लाइटली उसको इंक्लाइन करते हैं ताकि अपने को जो सेफ्टी स्पीड है वो मैक्सिमम मिल जाए. तो यहाँ पे अपने को ये कॉर रोड दिया हुआ है, कर्वेचर दिया हुआ है, और इस कर्वेचर के ऊपर से जो व्हीकल पास हो रही है उस व्हीकल की सेफ्टी स्पीड कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है. रिमेंबर, दिस इज द आउटर एज ऑफ द रोड, दिस इज द इनर एज ऑफ द रोड, एंड हियर द हॉरिजॉन्टल सरफेस. द सरफेस ऑफ द रोड इज स्लाइटली इंक्लाइंड, द सरफेस ऑफ द रोड इज स्लाइटली इंक्लाइंड टू द इनर साइड. ये जो सरफेस है इसको हॉरिजॉन्टल के साथ में क्या किया हुआ, इधर इंक्लाइन किया हुआ है इस साइड में. ओके, इस तरीके की डायग्राम अपन ने यहाँ पे शो की हुई है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने एक व्हीकल लिए हुई है. ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल का मास कितना है, स्मॉल m, और ये व्हीकल इस कर्वेचर के ऊपर से क्या हो रही है, टर्न ले रही है. यहाँ पे मैंने कर्वेचर इस साइड में बताया हुआ है, ध्यान से देखिए. ये कर्वेचर इस साइड में है, तो यहाँ पे ये कर्वेचर का आउटर एज हो गया, ये कर्वेचर का इनर एज हो गया, और इस कर्वेचर के ऊपर से ये जो व्हीकल है ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, टर्न हो रही है. रिमेंबर, व्हीकल इस तरीके से टर्न हो रही है राइट नाउ, इस तरीके से. ओके, तो यहाँ पे ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल जब इस तरीके से टर्न हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में उस व्हीकल की सेफ्टी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो सेफ्टी स्पीड मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब उसका फॉर्मूला मुझे क्या करना है, डिटरमाइन करना है. तो यहाँ पे अपन ने एक व्हीकल ले ली है, उस व्हीकल का मास है स्मॉल m, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में ये जो बैंकिंग एंगल दिया हुआ है यहाँ पे थीटा दिया हुआ है. जितने एंगल से अपन ने रोड के सरफेस से, जितने एंगल से अपन ने रोड के सरफेस से हॉरिजॉन्टल के सरफेस के साथ में एंगल फॉर्म किया हुआ है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ बैंकिंग एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ बैंकिंग एंगल. तो यहाँ पे देखिए ये जो रोड का सरफेस है, ये रोड के सरफेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ में जितना एंगल फॉर्म किया हुआ है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ बैंकिंग एंगल. तो यहाँ पे बैंकिंग एंगल कितना है, थीटा है. यहाँ पे बैंकिंग एंगल कितना है, थीटा है. अब जब ये व्हीकल यहाँ पे कर्वेचर के ऊपर से टर्न ले रही है, जब ये व्हीकल यहाँ पे कर्वेचर के ऊपर से टर्न ले रही है, तो उस वक्त उस व्हीकल के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं. When the vehicle turns around the curve, when the vehicle turns around the curve, two types of forces are acting on that vehicle. Okay, what are that? What are the forces? Number one, the weight of the vehicle. Number one, the weight of the vehicle mg acting vertically downward from the center of gravity. ये जो vehicle है, इस vehicle का जो center of gravity है या center of mass है, वहाँ से उस vehicle का जो weight है वो mg कहाँ पे act हो रहा है, vertically downward direction. When the vehicle performs a circular motion, when the vehicle performs a circular motion along the curved road, two types of forces are acting on that vehicle. Number one, the weight of the vehicle acting vertically downward.
The weight of the vehicle vertically acting vertically downward, that is nothing but mg. When the weight of the vehicle acting vertically downward, then due to this action normal reaction is generated. This normal reaction n is perpendicular to the surface of the road. यहाँ पे एक चीज ख्याल में रखना है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हुई है, ये नॉर्मल रिएक्शन ये जो रोड का सरफेस है, इस रोड के सरफेस को यहाँ पे कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. The normal reaction exerted by the surface of the road, the normal reaction exerted by the surface of the road on the vehicle is always perpendicular to the surface of the road. तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी लिए हुई है अपन ने, n लिए हुई है. तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये वही एक्शन, इस एक्शन को यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन. नाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन n again resolve into two components. This normal reaction n again resolve into two components. One is nothing but n cos theta, second is nothing but n sin theta. एक चीज ख्याल में रखना है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसीलिए यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा. ये एंगल थीटा है, इसलिए ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा. तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका कंपोनेंट थीटा के साइड में जो आएगा वो कौन सा आएगा, n cos थीटा. नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट थीटा के साइड में जो आएगा वो कौन सा आएगा, n cos थीटा आएगा. और cos थीटा को जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा रहेगा, sin थीटा. तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, एंड सेकंड इज नथिंग बट द n sin थीटा. इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो व्हीकल है, फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हीकल है ये रोड का सरफेस है, और इस रोड के सरफेस के ऊपर से ये व्हीकल इस तरीके से टर्न ले रही है. रिमेंबर, ये जो रोड का सरफेस है, इस रोड के सरफेस से ये व्हीकल इस तरीके से क्या हो रही है, टर्न ले रही है. तो जब व्हीकल इस तरीके से टर्न ले रही है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डायग्राम अपन ने क्या किए हुई है, शो किए हुई है. ठीक है. अब नॉर्मल रिएक्शन n जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गई. एक हो गया n cos थीटा, दूसरा हो गया n sin थीटा ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन. जब व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है या उस कर्वेचर से टर्न ले रही है, उस वक्त उस नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में क्या हो रहा है, रिजोल्यूशन हो रहा है. दो पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है. वन इज नथिंग बट n cos थीटा विच इज वर्टिकली अपवर्ड. One is nothing but n cos theta which is nothing but vertically upward, and second is nothing but n sin theta which is along the radius directed toward the center of curvature, which is along the radius and directed toward the center of curvature. Okay. Out of these two component ये जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट इज नथिंग बट n cos theta which is vertically upward, and second component is nothing but n sin theta which is along the radius and directed toward the center. तो n cos theta अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो ये जो n cos theta है, ये n cos theta किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, mg के अपोजिट डायरेक्शन में है. व्हाट इज mg, वेट ऑफ द व्हीकल. तो जब वो व्हीकल सर्कुलर टर्न ले रही है, या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ऐसे सिचुएशन में उस व्हीकल का जो वेट है वो बैलेंस करने का जो काम है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का जो काम है, वो कौन कर रहा है, n cos थीटा कर रहा है. ठीक है. जब व्हीकल सर्कुलर टर्न ले रही है, ऐसे सिचुएशन में उस व्हीकल का जो वेट है उसको बैलेंस करने का, उसको काउंटरैक्ट करने का काम कौन कर रहा है, n cos थीटा कर रहा है. बिकॉज n cos थीटा इज एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ द mg. बिकॉज n cos थीटा इज एग्जैक्टली अपोजिट एज दैट ऑफ द mg. ओके. तो ये बैलेंस हो गया. सेकेंड इज नथिंग बट n sin थीटा. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो n sin थीटा है, ये n sin थीटा कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, along the radius and directed toward the center. Along the radius and directed toward the center of curvature. Remember, along the radius and directed toward the center of curvature. ये जो कर्वेचर है, रोड का जो कर्वेचर है, इस रोड के कर्वेचर के सेंटर की तरफ वो क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है. ठीक है. Now this n sin theta which is acting along the radius and directed toward the center of curvature provides the necessary centripetal force required for circular motion.
उस व्हीकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, उस व्हीकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? एन साइन थीटा। कौन प्रोवाइड कर रहा है? एन साइन थीटा। रिमेंबर, नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दिस इज नथिंग बट एन कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट एन साइन थीटा। तो ये जो एन कॉस थीटा है, ये एन कॉस थीटा उस व्हीकल का वेट क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। और ये जो एन साइन थीटा है, ये एन साइन थीटा ये अलोंग द रेडियस है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है। दिस कंपोनेंट एन साइन थीटा प्रोवाइड्स this normal component, this component n sin theta provides the necessary centripetal force required. It provides the necessary centripetal force required to perform circular motion. किसी भी बॉडी को या किसी भी व्हीकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना ज़रूरी है। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये काम जो है सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने का, ये कौन दे रहा है? एन साइन थीटा। कौन प्रोवाइड कर रहा है? एन साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, सो एन कॉस थीटा, n cos theta it is equal to mg. Suppose this is equation number 1. Second is nothing but n sin theta. n sin theta क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे अपन ने दोनों कंपोनेंट को इस तरीके से क्या कर लिया? लिख लिया। नाउ देन इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2/1। अगर अपन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg इट इज इक्वल टू क्या आएगा? n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा। n साइन थीटा अपॉन क्या आएगा? n कॉस थीटा। दिस n गेट कैंसल, mm गेट कैंसल, सो हियर इट इज नथिंग बट v स्क्वायर अपॉन rg। Here it is nothing but v square upon rg। ये mv square upon r divided by mg, तो mm कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? v square upon r, nn कैंसिल हो गया। यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी क्या आएगा यहाँ पे? tan थीटा। ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो v square upon rg it is equal to tan थीटा। v square upon rg is equal to tan थीटा। So therefore tan थीटा equals to, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? v स्क्वायर अपॉन rg। हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। इफ वी ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला, if we observe this formula, then what we conclude? Angle of banking depends upon speed. Angle of banking depends upon radius of curvature. It is directly proportional to speed. It is inversely proportional to radius of curvature. तो यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो अपने को ये शो करता है कि बॉडी के मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला आ गया इसके ऊपर बॉडी का जो मास है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। It is independent of mass of vehicle. Angle of banking is always independent. Angle of banking is always independent of mass of vehicle. Vehicle के मास के ऊपर angle of banking की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, then next, तो v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा। v स्क्वायर अपॉन rg tan थीटा है, therefore v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इट इज इक्वल टू rg tan थीटा। v square is equal to rg tan theta, hence v is equal to under root rg tan theta, hence v is equal to under root rg tan theta. Now this is the formula for safety speed. This is the formula for safety speed for a vehicle during its circular motion along a bank road. कि अगर एक व्हीकल एक बैंक रोड पे से टर्न ले रही है, एक कर्वेचर पे से टर्न ले रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्हीकल की जो मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, उस व्हीकल की जो मैक्सिमम स्पीड है या सेफ्टी स्पीड है, ये कितनी होनी चाहिए? v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा।
ठीक है, कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला भी अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर भी स्मॉल एम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब किसी भी व्हीकल की जो सेफ्टी स्पीड है वो व्हीकल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड रहती है, एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर डिपेंड होती है। ऐसा नहीं है कि एक कर्वेचर है उसके लिए उस कर्वेचर के ऊपर से जाने वाले ट्रक के लिए सेफ्टी स्पीड अलग रहेगी, बाइसिकल के लिए सेफ्टी स्पीड अलग रहेगी, कार के लिए अलग रहेगी, ऐसा नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। किसी भी व्हीकल की जो स्पीड सेफ्टी स्पीड है कर्वेचर के ऊपर वो व्हीकल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करती है और एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके ऊपर से और एक चीज ख्याल में आ रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होने वाली है। तो ऐसे सिचुएशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये Vmax से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर आप ज़्यादा लेंगे, जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर आप ज़्यादा लेंगे उतनी व्हीकल की स्पीड कैसी रहेंगी, सेफ्टी स्पीड ज़्यादा रहेंगी, और जितना स्मॉल टर्न लेंगे या शार्प टर्न लेंगे उतनी व्हीकल की सेफ्टी स्पीड कैसी रहेंगी, कम लेंगी। ओके, इस तरीके से अपन यहाँ पे व्हीकल की सेफ्टी स्पीड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑल्सो सेफ्टी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के स्क्वायर रूट से यहाँ पे टेन थीटा से क्या है, स्क्वायर रूट से यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर भी डिपेंड है। जितना एंगल आप बढ़ाते जाएंगे उतनी व्हीकल की स्पीड क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। कम एंगल है तो सेफ्टी स्पीड कम रहेंगी, ज़्यादा एंगल है तो सेफ्टी स्पीड क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। तो इस तरीके से व्हीकल की जो सेफ्टी स्पीड है वो अपन क्या कर सकते हैं, कर्वेचर के पास में मेंटेन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड फॉर अ व्हीकल ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन, ओके, इन केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो अभी जो अपन ने डेरिवेशन देखा Vmax का, जिसके अंदर फॉर्मूला आया था जो Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, कि अगर एक व्हीकल एक कर्वेचर के ऊपर से टर्न ले रही है तो उस व्हीकल की सेफ्टी स्पीड जो है वो मैक्सिमम कितनी है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा है। ये जो स्पीड निकाली अपन ने ये विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स के थी, क्योंकि जब व्हीकल कर्वेचर पे से टर्न ले रही है तो उस वक्त व्हीकल के टायर और रोड का सरफेस इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होने वाला है, दैट वी कॉल्ड एज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज इक्वल टू μs into n। What is μs? It is nothing but coefficient of static friction. What is μs? It is nothing but coefficient of static friction. So इस तरीके से अपने को अभी जो फॉर्मूला निकालना है वो μs के फॉर्म में, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले जो अपन ने फॉर्मूला निकाला उसके अंदर अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपन ने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। Now then we modify the diagram. See here. This is normal reaction. This is n cos theta because this angle is theta. This is weight of vehicle mg acting vertically downward. And this is n sin theta which is along the radius and directed toward the center. When the vehicle takes a turn, at that time there is a frictional force generated. At that time there is a frictional force is generated between the tires of the vehicle and the surface of the road. That force we call as the force of static friction. In this case it is denoted by Fs. So this Fs is also resolved into two components. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपोनेंट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, Fs cos थीटा आएगा। Fs cos थीटा को परपेंडिकुलर कौन आएगा, Fs sin थीटा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अपन ने नॉर्मल रिएक्शन के भी दोनों कंपोनेंट कंसीडर किए, n cos थीटा n sin थीटा, और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो जो जनरेट हो रहा है उसके भी अपन दो कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, Fs cos थीटा और Fs sin थीटा।
If we see here, fs cos theta and n sin theta both are along the radius and directed toward the center. Both are along the radius and directed toward the center. At the same time, fs sin theta and weight of the vehicle mg, fs sin theta and weight of the vehicle mg both are acting vertically downward direction. तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसका अपने को यूज करना है और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट फॉर्म हुआ इसका अपने को यहाँ पे यूज करना है. इन शॉर्ट, व्हीकल की जो सेफ्टी स्पीड है वो और ज्यादा किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो किस तरीके से वो देखिए. पहले अपन ने कंसीडर किया था n cos थीटा इज इक्वल टू mg, क्योंकि उस वक्त ये कंपोनेंट नहीं था. पहले अपन ने n cos थीटा इज इक्वल टू mg कंसीडर किया था क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट अपन ने कंसीडर नहीं किया था. लेकिन अभी अगर अपन देखेंगे तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का fs sin थीटा ये कंपोनेंट यहां पे अवेलेबल है व्हिच इज डायरेक्टेड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हिच इज डायरेक्टेड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहां पे अपन क्या लेंगे, mg प्लस fs sin थीटा, mg प्लस fs sin थीटा it is equal to mg plus fs sin theta mg plus fs sin theta. ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है. ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, n cos theta, so it is equal to n cos theta. ओके, सो इसके ऊपर से अपने को mg मिल जाएगा. mg is equal to n cos theta minus fs sin theta. Okay, it is equal to, what is fs? fs is nothing but mu s into n. What is mu s? Coefficient of static friction. So n cos theta minus mu s into n into sin theta and it is equal to mg. This n you can take common, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos theta minus mu s into sin theta. This is nothing but mg. Suppose this is equation number 1. तो यहाँ पे जब अपन फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में fs sin थीटा और mg दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए ये दोनों कंबाइन होके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके n cos थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. एट द सेम टाइम अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अलोंग द रेडियस कौन है, fs cos थीटा एंड n sin थीटा. तो fs cos थीटा और n sin थीटा दोनों रेडियस के डायरेक्शन से है और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है. तो जो फोर्स अलोंग द रेडियस और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. पहले केस में अपन ने क्या कंसीडर किया था, सिर्फ n sin थीटा, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपन ने कंसीडर नहीं किया था. अब ये केस में क्या होगा, ये दोनों फोर्स, ये जो है, ये दोनों कंपोनेंट जो है fs cos थीटा और n sin थीटा, ये इनका कॉम्बिनेशन जो है, इनका कॉम्बिनेशन मिलके आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा व्हीकल के लिए फॉर सर्कुलर मोशन. सो हियर mv square upon r, that is centripetal force, it is equal to fs cos theta plus n sin theta. ओके, यहां पे अगर आप देखेंगे तो fs cos थीटा और n sin थीटा ये दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो mv square upon r, that is formula for centripetal force, is equal to fs cos theta is equal to fs cos theta plus n sin theta. अब यहाँ पे फिर से fs n क्या है, mu s into n है, so it is equal to mu s into n into cos theta plus n sin theta. It is equal to mv square upon r. Again n taken common,
So mv square upon r equals to n in bracket mu s cos theta plus sin theta. This is equation number 2. तो यहां पे इक्वेशन देखो मॉडिफाई हो गया। यहां पे mg इज इक्वल टू पहले n cos थीटा था, अब यहां पे mg इज इक्वल टू ये स्टेप आ गई। पहले केस में mg स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n sin थीटा था, अब यहां पे ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, तो यहां पे ये स्टेप आ गया। अब फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 2/1 इक्वेशन 2/1 we get mv square upon r divided by mg it is equal mv square upon r में न्यूमरेटर में कौन सी स्टेप है, n mu s cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय mg के लिए क्या है, n cos थीटा माइनस म्यू s sin थीटा। Here n and get again cancel, m and get cancel. So here v square upon r divided by g, it is equal to mu s cos theta plus sin theta whole divided by cos theta minus mu s sin theta. So v square upon rg equals to again this way mu s cos theta plus sin theta divided by cos theta minus mu s sin theta। अब ये जो स्टेप आई है, ये जो स्टेप है इसके अंदर अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। दोनों न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। सो हियर v स्क्वायर अपॉन rg इट इज इक्वल टू, जब अपन cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, mu s cos थीटा गेट कैंसिल प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज नथिंग बट tan थीटा ऊपर के साइड में होल डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस mu s sin थीटा अपॉन cos थीटा। So this is nothing but mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta. So here v square is equal to rg in bracket mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta. Therefore v equals to under root of rg in bracket mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta। तो यहां पे देखिए ये जो स्पीड रहेगी, ये स्पीड जो अपन ने Vmax ली थी अंडर रूट rg tan थीटा, उसके कंपैरिजन में क्या रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी कंसिडर कर रहे हैं और जो बैंकिंग ऑफ एंगल का कंसेप्ट है वो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कर्वेचर के पास में व्हीकल की जो सेफ्टी स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द बैंकिंग ऑफ। सबसे मेन बोले तो कंसेप्ट ये ख्याल में लेना है कि जब व्हीकल टर्न ले रही है तो उस वक्त व्हीकल के टायर और रोड का सरफेस जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, दैट वी कॉल द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
and that static frictional force is denoted by mu s is equal to Fs is equal to mu s into n, where n is the normal reaction and mu s is the coefficient of friction between the surface of the road and the tires of the vehicle. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी यहाँ पे दो कंपोनेंट में क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये साइड में डिवाइड हो गया और ये साइड में डिवाइड हो गया। जैसे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से डिवाइड होगा, नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो वो इस तरीके से डिवाइड होगा। उसी प्रकार से अगर अपन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर देते हैं तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आएगा Fs cos थीटा, यहाँ पे आएगा Fs sin थीटा। So in this way we can increase the safety speed for vehicle moving along the curvature. समझ में आ गया? अगर एक व्हीकल कर्वेचर पे से टर्न ले रही है तो उस व्हीकल की सेफ्टी स्पीड अगर मुझे इंक्रीज करना है तो वहां पे अगर अपन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो उस वक्त यहाँ पे फाइनल फार्मूला जो आएगा मैक्सिमम स्पीड का, फाइनल फार्मूला मैक्सिमम स्पीड का क्या आएगा, v √√rg in bracket us plus tan theta upon 1 minus us into tan theta. Okay, if you like my video then share and subscribe. Thank you.